बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लेक्चर है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन जो अभी आपकी KPK वाली बुक है उसमें बस इसको वैसे ही गोल कर दिया है। तो जिस तरह आपको अभी ये सारी बात समझाऊंगा, आपने इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। और पेपर में ये लॉन्ग में नहीं आता, लेकिन ये होता है कि इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और फिर यहाँ से आपको एक चीज़ का आंसर मिलता है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान मीडियम प्लेस करने से कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज़ करती है। कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान मीडियम प्लेस करने से कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज़ करती है। ठीक है जी, तो देखें क्या होगा। ये हमारे पास कैपेसिटर है, इसकी प्लेट्स के दरमियान हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करना है। क्या करना है, इसकी प्लेट्स के दरमियान हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करना है। ये बात आप जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसुलेटर होगा। ठीक हो गया जी। फिर ये मीडियम पोलर हो सकता है और ये मीडियम नॉन पोलर हो सकता है। ये मीडियम पोलर हो सकता है, ये मीडियम नॉन पोलर हो सकता है। ठीक है जी। अब ये पोलर नॉन पोलर क्या चीज़ है, क्या होगा कि इसमें पोलर में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट हुआ होगा। ठीक है, आप केमिस्ट्री में ये बात पढ़ते हैं, पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर। जैसे खाली एक एटम है तो एटम को हम नॉर्मली क्या कहेंगे कि वो नॉन पोलर होगा। ठीक है, पोलर कौन सा है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट हुआ होता है, पोलर। और नॉन पोलर जो है ये कौन सा होगा, जिसमें इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके अराउंड ऐसे नेगेटिव चार्ज है। ये कौन सा होगा, नॉन पोलर। ये कौन सा होगा, पोलर। क्लियर है। इसके साथ ही एक चीज़ आपको बताता जाऊँ, ये बात यहाँ मेंशन नहीं की हुई बुक में टॉपिक के अंदर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। एंटी टेस्ट में जब आप जाएंगे वहाँ इसका ऑब्जेक्टिव आता है, बड़ी क्लासेस में जब आप जाते हैं वहाँ पे इसका यूज़ आता है। वो क्या चीज़ होती है, डायपोल। डायपोल, ये जो पोलर है इसी के लिए हम टर्म क्या यूज़ करते हैं, डायपोल। डायपोल का मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड थ्रू सर्टेन डिस्टेंस d अपार्ट। इसको हम क्या कहेंगे, क्या होगा, डायपोल। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को सर्टेन डिस्टेंस पे सेपरेट किया हो तो दिस इज कॉल्ड डायपोल। अच्छा, इतना तो आप जानते हैं, आप कहेंगे मैं बता रहा हूँ तो भाई ये तो हमें पता है। बताने का मकसद कि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल, दैट इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और इसको शो करते हैं कैपिटल P के साथ। ठीक है, P इज इक्वल टू QD। इसको हम कैसे शो करते हैं, कैपिटल P के साथ। P किसके इक्वल होगा, QD। P इज इक्वल टू QD, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या चीज़, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। चार्ज इनटू डिस्टेंस, यूनिट्स इसके क्या बनेंगे, कूलम इनटू मीटर। ठीक है जी, यूनिट्स क्या होंगे, कूलम इनटू मीटर। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर है जी। और ये वेक्टर क्वांटिटी है। जो ख़ास बात है वो क्या, कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसकी डायरेक्शन किधर होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। तो ये भी आपको बात समझ आएगी, यानी पोलर मॉलिक्यूल
पोलर एटम जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट हुआ हो, जैसे अब सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल लेते हैं, जैसे अब वाटर H2O, तो ये पोलर होंगे। ठीक है जी। तो क्या होगा जब हमने मीडियम प्लेस करना है कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, वो मीडियम या तो पोलर होगा या वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। ठीक हो गया। अब आप देखें, कैपेसिटर, यहाँ पे हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, यहाँ स्विच लगाया है। ठीक है, इसके दरमियान जो मीडियम है वो मीडियम है नॉन पोलर। ठीक है, मीडियम कौन सा है, नॉन पोलर। जैसे ही हम इसको स्विच को ऑन करेंगे, जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज स्टोर होना शुरू होगा। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज स्टोर होना शुरू होगा। पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे क्या चीज़ डेवलप होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज स्टोर होना शुरू होगा, तो कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ठीक है, सिंपल बात, यानी ये आपके पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, आपने यहाँ पे ऐसे दो प्लेट्स के दरमियान रखा हुआ है। जब आप इन प्लेट्स को चार्ज करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऐसे सेपरेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। किस तरह से, नेगेटिव प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लेट के पास नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। यानी ये जो टर्म हमने लिखी थी पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का क्या मतलब है, चार्ज का सेपरेट होना। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेपरेट होना, पोल्स बनना। तो क्या चीज़ थी, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान मीडियम रखा, मीडियम कौन सा रखा, नॉन पोलर। जैसे ही कैपेसिटर को हम चार्ज करना शुरू करेंगे, तो ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे ये इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं ये इस तरह क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। ठीक है जी, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव, ये आपस में क्या होना शुरू हो जाएंगे, अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे अलाइन हो गए फील्ड के साथ। क्लियर है। तो एक तो केस ये है कि अगर हमने कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान मीडियम प्लेस किया और वो मीडियम कौन सा है, नॉन पोलर है, तो क्या होगा, पहले पोल्स बनेंगे और फिर अरेंज हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन कौन सी है, अगर हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान मीडियम प्लेस करते हैं जो कि ऑलरेडी पोलर है, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे कौन सा है, पोलर है। कैपेसिटर की प्लेट्स में हम मीडियम प्लेस करते हैं जो कि ऑलरेडी क्या है, पोलर है, लेकिन जो उसके पोल्स हैं वो इस तरह से रैंडम होंगे। जैसे ही हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, जैसे ही हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, उसकी प्लेट्स पे चार्ज स्टोर करेंगे, तो ये पोल्स अरेंज हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। ये पोल्स क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, यानी अलाइन हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो अभी तक आपने क्या बात देखी कि अगर हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान मीडियम प्लेस करते हैं, वो मीडियम पोलर हो सकता है, वो मीडियम नॉन पोलर हो सकता है। अगर वो मीडियम नॉन पोलर होगा तो पहले पोल्स बनेंगे और फिर अरेंज हो जाएंगे। अगर मीडियम ऑलरेडी पोलर होगा, अगर मीडियम ऑलरेडी पोलर होगा, तो उस केस में पोल्स जो हैं वो आपस में अलाइन हो जाएंगे।
इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। नॉन पोलर होगा तो पोल्स बन के अलाइन हो जाएंगे, अगर पोलर होगा तो अलाइन हो जाएंगे, उनकी अलाइनमेंट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब अगली बात है कि इसके रिजल्ट में होगा क्या, इसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। ये सारी दास्तान जो मैंने आपको सुनाई, इसका हमें फ़ायदा नुकसान क्या है, ठीक है ना। तो देखें, प्लेट ढेर बड़ी बन गई। अच्छा यह बैटरी में नहीं शो कर रहा, क्या चीज़ हो गई, चार्ज कैपेसिटर है, इसके दरमियान ये मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जो कि फील्ड के साथ अलाइन हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है जी। ये क्या होगी, पोलराइजेशन। अब यहाँ देखें, एक हमारे पास फील्ड है जो कि कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज स्टोर्ड है उसका फील्ड है, इसको आप नाम दे दें ई नॉट का। अब ये अपनी मर्जी से दे सकते हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ई नॉट क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेट्स, ठीक है। ई नॉट क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेट्स, ठीक हो गया। फिर ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनका होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसको नाम दे देते हैं ई प्राइम, ठीक है। ई प्राइम, ई प्राइम क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, पोलर मीडियम, ठीक है। ई प्राइम, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे जैसे दो शो किए हैं, ये बहुत ज़्यादा होंगे तो ऐसे सिंबॉलिकली शो किए, एक भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, कौन से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट्स का, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है पोलर मॉलिक्यूल्स का, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का, और ये दोनों फील्ड्स आपस में ऑपोजिट हैं। बेसिक बात जो थी वो कौन सी थी कि फील्ड्स को जब हम नेट फील्ड निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, तो हम फील्ड्स को एड अप करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस E प्राइम, ठीक है। अभी मैंने ये बोला था कि वो ऐड करते हैं, तो ऐड से मतलब ये है कि जब डायरेक्शन अपोजिट होगी तो डेफिनेटली बीच में माइनस आ जाएगा, क्लियर है। तो E किसके इक्वल होगा, E नॉट माइनस E प्राइम। E कौन है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये E हमारे पास क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो ऐसे लिख, E क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E किसके इक्वल है, E नॉट माइनस E प्राइम। अब यहां से हमने क्या देखा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। यानी जब भी हम कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज स्टोर करेंगे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम पोलराइज होगा,
वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ओरिजिनल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होगी, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, कैंसिल होके ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि इस ई नॉट की वजह से ये डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कम हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब अगली चीज़ हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, AD, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट के टॉपिक से, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें D कौन है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो डिस्टेंस तो फिक्स है, प्लेट्स को हमने मूव तो नहीं किया, ठीक है, डिस्टेंस फिक्स है। अगर E रिड्यूस हुआ है तो इसका मतलब है पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पोटेंशियल भी कम। अब ये सारी वो बातें हैं जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये एंट्री टेस्ट में भी आते हैं जब FSC आप कर जाएंगे, एनुअल पेपर में भी आ सकते हैं, ठीक है। बेसिक इसका सारा थीम इस टॉपिक का यही है। अभी वाली जो KPK वाली बुक है उसमें इस चीज़ को डिस्कस ही नहीं किया हुआ, लिहाजा ये चीज़ आपने नोट डाउन कर लेनी है अच्छे तरीके से, तब आपको चीज़ जहन में रहेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हुआ, फिर एज C इज इक्वल टू Q बाय V, एज C इज इक्वल टू Q बाय V, चार्ज इज कांस्टेंट, जो कैपेसिटर की प्लेट्स के क्रॉस है वो चार्ज क्या है, कांस्टेंट। अच्छा, अब जब चार्ज कांस्टेंट है, V रिड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब है C की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगी, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी। चार्ज कांस्टेंट है, V की वैल्यू कम हो रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो यहाँ से हमने क्या देखा है कि अगर हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम प्लेस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी। तो रिजल्ट हमें क्या मिला, इंक्रीज इन कैपेसिटेंस, ठीक है। ये वाली सारी बात है कि जब हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम प्लेस करते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर आप मेरी ये सारी बात गौर से सुन रहे हो तो फ़ौरन आपके ज़हन में एक क्वेश्चन बनेगा, वो क्या कि अगर कैपेसिटेंस बढ़ गई है तो चार्ज कैसे कांस्टेंट है। बात समझ आई ना, अगर कैपेसिटेंस बढ़ गई है तो चार्ज कैसे कांस्टेंट है। तो ये वाली सारी बात जो हमने की है ये उस वक्त की है कि जब कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट किया हुआ है। अगर कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करके रखेंगे ना, ठीक है, तो उस केस में चार्ज इंक्रीज होगा, सही है। ये सारी बात कैसे थी, कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट किया हुआ है, अदरवाइज तो कैपेसिटेंस बढ़ने से चार्ज डेफिनेटली बढ़ना है, ठीक है ना। तो ये सारी जो बात की है ये कब की है, जब हमने उसको बैटरी से डिस्कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी डिस्कशन है जो अभी यहाँ पे नहीं की जा सकती क्योंकि उसके लिए इतना टाइम रिक्वायर्ड है कि वो यहाँ आपको बात मैं नहीं समझा सकता। पोटेंशियल कम कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रूर आप सर्च कीजिएगा, ठीक है ना। आपने पूछना है अपने टीचर से कि जब हम ये बात करते हैं कि मीडियम प्लेस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ, तो ये पोटेंशियल कम कैसे हो गया, हालांकि चार्ज तो नहीं चेंज हुआ। अब गौर करना इस बात पे, बात स्टार्ट ही कहाँ से की कि चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल डेवलप हुआ है, चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल डेवलप हुआ है। अच्छा, अब चार्ज तो हमने चेंज किया कोई नहीं, तो पोटेंशियल कैसे कम हो गया। ये एक सोचने वाला क्वेश्चन है, आप इस पे सोचिएगा, आप इस पे पूछिएगा। यहाँ मैं अभी आपको ये चीज़ समझा नहीं सकता, टाइम उतना नहीं है, ठीक है। और ना इस टॉपिक की डिमांड है क्योंकि टॉपिक के अंदर ऐसी कोई डिस्कशन नहीं है, तो फिर वो चीज़ जो है ना वो ज़रा लेंथी हो जाती है। लास्ट बात, व्हाट अबाउट एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी को क्या होगा, देखें मैं ये कहता हूँ
एनर्जी डिक्रीज करेगी। एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विल रिड्यूस। जब हम मीडियम प्लेस करेंगे, मीडियम की प्रेजेंस में जो कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस एनर्जी है ये कम होगी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपने ध्यान में रखना है, ये एंटी टेस्ट में क्वेश्चन आता है कि पोलराइजेशन के रिजल्ट में एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा। तो पोलराइजेशन के रिजल्ट में एनर्जी जो है वो कम होगी। अच्छा, अब एनर्जी कम कैसे होगी, तो हर एक फार्मूले को देखते हैं। तो देखें, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, यहाँ पे देखें पोटेंशियल रिड्यूस होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी। इसका मतलब है एनर्जी की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए। आप कहेंगे ये तो एक चीज़ बढ़ रही है एक चीज़ कम हो रही है, तो फिर तो नो चेंज। तो यहाँ इसका स्क्वायर है, पोटेंशियल का क्या है, स्क्वायर। इसका मतलब है एनर्जी रिड्यूस होगी। फिर हाफ Q स्क्वायर बाई C, ये मैं आपको सब रिलेशंस से बता रहा हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट सी डिस्कशन है। जब जनरली आप किसी से पूछे ना कि एनर्जी क्या होगी, तो वो कहे कि एनर्जी तो बढ़ेगी, ठीक है। क्यों भला, जो कैपेसिटेंस बढ़ रही है तो एनर्जी तो बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो मीडियम की प्रेजेंस में एनर्जी कम होगी। और फिर फिजिकली ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे लिए बताना पॉसिबल नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी डिस्कशन है कि एनर्जी रिड्यूस कैसे होगी। हालांकि चार्ज भी वही हुआ, प्लेट्स भी वही हैं, डिस्टेंस भी वही है, तो एनर्जी कम कैसे हो गई। बहरहाल तीसरी बात, हाफ क्यू वी, इससे भी आप देखें तो जो चार्ज है, चार्ज वो कांस्टेंट है, पोटेंशियल क्योंकि कम हो रहा है लिहाजा एनर्जी कम होगी। तो ये बात ध्यान में रहेगी, एनर्जी जो है उसने रिड्यूस होना है। फिर ये रिलेशन देखें, एनर्जी डेंसिटी का हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इससे भी अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, इट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी जो है उसकी वैल्यू कम होगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, एनर्जी की वैल्यू कम होगी, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी कम होगी किस वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रहे हैं। तो ये सारा इसका रिजल्ट है, यही बेसिक इसमें डिस्कशन है। मैं इसको समराइज़ करता हूँ। जब हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम प्लेस करते हैं, या तो वो मीडियम पोलर होगा या वो मीडियम नॉन पोलर होगा। अगर वो पोलर होगा तो पोल्स बन के अरेंज हो जाएगा, अगर वो नॉन पोलर होगा तो पोल्स बन के अरेंज होंगे, अगर पोलर होगा तो पोल्स अरेंज हो जाएंगे जब हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। फिर उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो पोल्स बनेंगे उनका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हुआ, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गई। तो जब हम कोई मीडियम प्लेस करें कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है। ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि हम उसको मीडियम को क्यों प्लेस करते हैं, कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। और लास्ट वाली बात इसमें क्या थी कि मीडियम प्लेस करने से जो एनर्जी स्टोर हो रही है अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। और वो मैंने आपको सारी रीजंस बता दी, ठीक है। ओके, थैंक यू।